हेलो स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी में हमने लगभग सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। मात्र 2 या 4 टॉपिक अभी ज्योग्राफी के बचे हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अगला टॉपिक। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था राजस्थान में खनिजों के बारे में, जो लगभग 2 पार्टों में पूरा हुआ था। आज हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों के बारे में। वह संसाधन जिनसे कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी वही ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधन के प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को प्राचीन ऊर्जा स्रोत कहते हैं, उसका अन्य नाम है अनवीकरण ऊर्जा स्रोत। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को नवीनतम ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, इनका अन्य नाम है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में पढ़ते हैं, जैसे तापीय ऊर्जा स्रोत। इसमें क्या क्या आता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, डीजल। और नंबर 2 है जल विद्युत ऊर्जा, आणविक विद्युत ऊर्जा। ये आते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में या अनवीकरण ऊर्जा स्रोतों में। नंबर 2 है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस। ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। अब पहले हम इनकी संस्थाओं के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, जैसे REDA यानी रेडा। यह ऊर्जा राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में और इसका विलय हुआ था RSPCL में, यानी राजस्थान स्टेट पावर। इसमें कब हुआ था इसका विलय? अगस्त 2002 में। ये दोनों ये रेडा और RSPCL ये दोनों का विलय हुआ था, जिससे मिलकर बना था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ये 2002 में बना था। इसका मुख्यालय जयपुर में है। अब पढ़ते हैं राजस्थान राज्य विद्युत ऊर्जा बोर्ड। इसका गठन हुआ था 1957 ईस्वी में। इसका कार्य था विद्युत उत्पादन, प्रसारण व वितरण करना। और ये भंग 2000 में हुआ था। इस 5 कंपनियों का गठन हुआ था इसमें, जैसे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर विद्युत वितरण निगम, यह जयपुर में है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम। ये 5 संस्थाएं थीं। अब पढ़ते हैं राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 2015 में। इसका मुख्यालय है जयपुर में है। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम सौर ऊर्जा के बारे में, जैसे प्रथम सौर ऊर्जा नीति अप्रैल 2011 में आई थी। सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? राजस्थान। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 18 दिसंबर 2019 को। इसका उद्देश्य राजस्थान में 2024-25 तक 30 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करना था। यह थी सौर ऊर्जा नीति। अब कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सौर ऊर्जा के बारे में, उनको भी हम पढ़ते हैं। जैसे सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र वथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया था। प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव पिछौला झील उदयपुर में है। प्रथम सौर ऊर्जा चालित ATM मनोहरपुरा जयपुर में है। प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रीज ये कहाँ पर है? बालेश्वर जोधपुर में। प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? गौरम घाट रेलवे स्टेशन, जो कहाँ है? राजसमंद में। प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से विद्युत कृति गांव नया गांव जयपुर में है। सोलर सिटी जयपुर, जोधपुर व अजमेर को कहा जाता है। सेज
सोलर एजेंसी इंटरप्राइजेज जोन, इसकी फुल फॉर्म है। ये कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। पीएम कुसुम योजना, कृषि आधारित सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भालोजी कोटपुतली यानी राजस्थान में। सोलर पार्क, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा वडला सोलर पार्क कहाँ बनाया गया था? फलौदी में। राज्य सरकार के द्वारा नोक सोलर पार्क ये जैसलमेर में है। और निजी क्षेत्र में खींवसर नागौर में है और ढूंढसर जैसलमेर में है। अब पढ़ते हैं नंबर 1 वडला सोलर पार्क, ये कहाँ पर है? फलौदी में। राज्य का पहला व सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसमें कुल विद्युत उत्पादन 2245 मेगावाट होता है। इसमें कुल फेज कितने हैं? 4। फेज 1 में मतलब 65 मेगावाट, फेज 2 में 680 मेगावाट, फेज 3 में 1000 मेगावाट और फेज 4 में 500 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। अब पढ़ते हैं अगला नोक सोलर पार्क, ये कहाँ पर है? नोक जैसलमेर में। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये। इसमें 2 फेज हैं। फेज 1 में 190 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है और फेज 2 में होती है 735 मेगावाट। अब पढ़ते हैं हम फतेहगढ़ सोलर पार्क, ये कहाँ पर है? फतेहगढ़ जैसलमेर में। इसमें 1500 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। फलौदी पोखरण सोलर पार्क, ये कहाँ पर है? फलौदी जैसलमेर में। इसमें 750 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। अब पढ़ते हैं हम निजी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में। नंबर 1 है खींवसर, ये नागौर में है और ये कंपनी के द्वारा रिलायंस कंपनी के द्वारा इसमें 5 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। ढूंढसर, यह जैसलमेर में है ढूंढसर, और यह रिलायंस कंपनी के द्वारा मतलब 40 मेगावाट इसमें बिजली का उत्पादन होता है। अब पढ़ते हैं हम अन्य सौर परियोजनाओं के बारे में। जैसे भैरूखेड़ा सौर ऊर्जा, ये बीकानेर में है। मोकला सौर ऊर्जा, ये जैसलमेर में है। अगोरिया सौर ऊर्जा, ये बाड़मेर में है। मैनावाली सौर ऊर्जा, ये हनुमानगढ़ में है। गौरीर सौर ऊर्जा, ये झुंझुनू में है। वथानिया सौर ऊर्जा और नदिया प्रभावती सौर ऊर्जा, ये जोधपुर में है। धूनिया सौर ऊर्जा भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। देश का सबसे बड़ा सोलर विंड हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना है। सौर व पवन ऊर्जा इसमें शामिल है और ये जैसलमेर में है। अब पढ़ते हैं हम पवन ऊर्जा के बारे में। पंखों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जैसलमेर में। प्रथम पवन ऊर्जा जुलाई 2012 में। नवीनतम पवन व हाइब्रिड ऊर्जा 18 दिसंबर 2019 को। पवन ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रथम अमर सागर जैसलमेर में, यहाँ 2 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। द्वितीय देवगढ़ प्रतापगढ़ में, यहाँ 2.25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तृतीय बीथड़ी फलौदी में, यहाँ 2.10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब हम पढ़ते हैं अन्य पवन ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में। जैसे नंबर 1 है बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना, ये बड़ा बाग जैसलमेर में है। राज्य की प्रथम निजी पवन ऊर्जा परियोजना है। मेमर्स कालानी इंडस्ट्रीज, यह इंदौर में है। नंबर 2 है चौड़ाबंदन पवन ऊर्जा परियोजना, यह जैसलमेर में है। हर्ष पर्वत पवन ऊर्जा परियोजना, यह सीकर में है। अब पढ़ते हैं हम बायोमास ऊर्जा के बारे में। अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त जैसे कचरा, विलायती बबूल, सरसों की भूसी, इससे ये बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बायोमास पॉलिसी 26 जनवरी 2010 में आई थी। प्रथम बायोमास संयंत्र पदमपुर गंगानगर में स्थापित किया गया था। अब प्रमुख बायोमास संयंत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सरसों की भूसी पर आधारित संयंत्र, ये कहाँ है? खेडली अलवर में। कचरे पर आधारित संयंत्र, ये जयपुर में है। विलायती बमूल पर आधारित संयंत्र, ये नोलावांश अजमेर में है।
हाड़ौती का प्रथम बायोमास संयंत्र ये रंगपुर कोटा में है। राजस्थान में कुल 13 बायोमास संयंत्र हैं। अब पढ़ते हैं आणविक ऊर्जा स्रोतों के बारे में। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है? रावतभाटा चित्तौड़ में। ये चंबल नदी के किनारे। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ऊर्जा उत्पादन शुरू यहाँ 1973 से हुआ था। सहयोग था इसमें कनाडा का। भारी पानी यानी D2O पर आधारित देश का प्रथम परमाणु संयंत्र है ये। राज्य का प्रथम व देश का दूसरा परमाणु संयंत्र है ये। देश का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुरा है। राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है कहाँ पर? नापला बांसवाड़ा में, माही नदी के किनारे। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा संयंत्र। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्र के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा अंता प्राकृतिक गैस ऊर्जा परियोजना, यह अंतावारा में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यहाँ से 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। रामगढ़ प्राकृतिक गैस ऊर्जा परियोजना, यह राज्य सरकार के द्वारा और यह रामगढ़ जैसलमेर में है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई और यहाँ 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। केशुराय पाटन प्राकृतिक गैस ऊर्जा परियोजना, ये निजी क्षेत्र का है और ये कहाँ पर है? केशुराय पाटन बूंदी में। इसकी स्थापना हुई थी 2009 को। यहाँ से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नेपता गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना, ये कहाँ पर है? धौलपुर में। अब हम पढ़ते हैं कोयले पर आधारित ऊर्जा परियोजना। इसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्रों के द्वारा जो ऊर्जा है, उनके ऊर्जा केंद्र उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे बरसिंहसर, यह बीकानेर में। यहाँ से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राज्य सरकार के द्वारा गिरल और गुड़ा, ये दोनों संचालित हैं। तो गिरल कहाँ पर है? बाड़मेर में। यहाँ से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और गुड़ा ये बीकानेर में। यहाँ से 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब निजी क्षेत्र के द्वारा जो संचालित है, जैसे अडानी ग्रुप कवई, ये कहाँ पर है? बारा में। और जिंदल ग्रुप ये भादरेश बाड़मेर में है। तापीय ऊर्जा संयंत्र, राज्य में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है यहाँ से। अब पढ़ते हैं हम कुछ इनके। TPP ये थर्मल पावर प्लांट, इसकी फुल फॉर्म है। ये प्रथम प्लांट है और ये कहाँ पर है? कोटा में। और यहाँ से 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नंबर 2 है STPP, यह सुपर थर्मल पावर प्लांट है और यह प्रथम कहाँ था? सूरतगढ़ गंगानगर में। यहाँ से 2820 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और यह सर्वाधिक बिजली उत्पादित करता है। अगला है SCTPP, यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है और यह प्रथम था छबड़ा बारा में। यहाँ से 2320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगला है USCTPP, इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। यह प्रथम कहाँ था? दानापुर बांसवाड़ा में। यहाँ से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब अन्य राज्य से संबंधित थर्मल पावर प्लांटों से राजस्थान में हिस्सा क्या है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अतरौली ताप विद्युत परियोजना, यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी में है। राजस्थान का हिस्सा इसमें 300 मेगावाट बिजली का है। नंबर 2 है रिहंद ताप विद्युत परियोजना, यह सोनभद्र यूपी में है। राजस्थान का हिस्सा इसमें 310.74 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है राजस्थान के लिए। नंबर 3 है सतपुड़ा विद्युत परियोजना, यह बैतूल MP में है और ये किस किस के मध्य है? MP, राजस्थान व गुजरात के मध्य है। राजस्थान का हिस्सा इसमें 125 मेगावाट बिजली का है। ताड़ा ताप विद्युत परियोजना, यह अम्बेडकर नगर यूपी में है और इसमें राजस्थान का हिस्सा है 1320 मेगावाट। तो ये था हमारा विद्युत परियोजना से संबंधित जो चैप्टर है वो, और ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर हमारा
ये नोट्स आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।